One more ground was there that it was barred by limitation also, since they came to know about this will regarding which they are seeking declaration in the year 2014 when they filed the mutation case before the Tahsildar. And in 25 they have filed the civil suit. कि इस तरीके से जिसमें आपने कोई कोर्ट में गए कि आप कि कोर्ट शुड लॉज एन एफआईआर, हैव यू प्रेड बिफोर द कोर्ट? ये तो बहुत सीरियस मैटर है, आपके नाम से किसी ने सूट फाइल कर दिया, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया। लॉर्डशिप एक ही परिवार के हैं, भाई बहन को सब पता रहता है सर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि भाई ने बिना जानकारी के फाइल कर दिया। सारी बाहर है। ये विल के बारे में तो इनको 13-14 में पता चल गया था ना सर, जिसके बारे में डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। प्रीवियस सूट का भले ही अभी साइड में कर दें कि सर उनको नॉलेज नहीं था, पर जो विल को जो चैलेंज कर रहे हैं उसके बारे में इनको तो 2013-14 में पता चल गया था। इनके प्लेंट अवर्टमेंट में ही है, पैरा 8 में लिखा है सर। इन्होंने आ रहा है कि इन्होंने चैलेंज किया था वो ऑर्डर तहसीलदार का बिफोर एसडीओ, मीनिंग दे हैड द नॉलेज ऑफ दिस विल मलोड इन 2013-14। सो आफ्टर 10 years, व्हाट इज द लिमिटेशन? 3 years मलोड एज पर आर्टिकल 58 बात है वो। नहीं, सिविल सूट को भूल जाइए, सिविल सूट में आपके दस्तखत नहीं है जी। Since your signatures are not there, it may be a mixed question of law and fact that whether you had knowledge or not. जी। But what about this limitation? आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको जानकारी 2016 में हो गई थी। और सिर्फ हमारी प्रेयर ये है कि जो विल है उसको नल एंड वाइट किया जाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने परचेज कर ली है और जिसने सेल किया है उसको 2 साल बाद उसी प्रॉपर्टी को विल एग्जीक्यूट करने का कोई राइट्स नहीं था। विक्रय पत्र दिनांक 20/10/2010 के आधार पर बाजीगण के स्वामित्व की घोषणा की जाए, और विल 2012 की है। नहीं, पर 2010 में अगर सेल डीड हुई थी तो 2013-14 में इन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है। हाँ, सो they have a sale deed prior to will. जी, Lord, my application, I was defendant in the civil suit, Lord. My application under Order 7 Rule 11 was rejected. On the ground of res judicata? Yes, my lord. Order 9 Rule 9, my lord. It is barred by Order 9 Rule 9 because their previous civil suit filed for the same cause. Made with 11. Yes, my lord. Previous civil suit which was filed for the same cause of action was dismissed, and the MJC was also dismissed for restoration of that. I have filed the certified copy before the learned court, my lord. One more ground was there that it was barred by limitation also, since they came to know about this will regarding which they are seeking declaration in the year 2014 when they filed the mutation case before the Tahsildar. And in 25 they have filed the civil suit, whereas as per Article 58 of Limitation Act, it is 3 years limitation period is 3 years, my lord. Page 18 is the impugned order, my lord. As per the court below, my lord, the plaintiff has stated in the reply to Order 7 Rule 11 that they are not aware about the previous civil suit. Whereas fact of the matter is, my lord, I have filed a certified copy of the order as well as Wakalatnama filed in the previous civil suit, which bears the signature of the plaintiff, my lord. Where is the order? लॉर्डशिप रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 की तरफ से मैंने इसके बारे में जैसे मुझे जानकारी हुई कि ये हमारे खिलाफ हमारे नाम से जो है कोई दावे की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जिस अधिवक्ता ने किया था हमने उनके खिलाफ जो है ना हमने उनको लीगल नोटिस दिया है, और इवन हमने उनकी कंप्लेंट भी की है कि इस तरीके से जिसमें आपने कोई कोर्ट में गए कि आप कि कोर्ट शुड लॉज एन एफआईआर, हैव यू प्रेड बिफोर द कोर्ट? ये तो बहुत सीरियस मैटर है, आपके नाम से किसी ने सूट फाइल कर दिया, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया। लॉर्डशिप एनेक्सर 7 पेज नंबर 55 जिस ताबे की ये बात कर रहे हैं कि ये जो है 919/16 लॉर्डशिप 1 to 8 पर्सन के द्वारा ये फाइल किया जाता है। इस पर जो है लॉर्डशिप सिर्फ एक पर्सन का सिर्फ सिग्नेचर आता है, राम कृपाल। इसके अलावा किसी का सिग्नेचर नहीं, न कुछ नहीं। हम तो गांव में रहने वाले इलेक्टर पर्सन, हमको दूर दूर तक इसकी जानकारी नहीं थी दावे की। फर्स्ट टाइम जब आपने 7-11 में ये बात उठाई तब हमें फर्स्ट टाइम इस बात की जानकारी आई है। राम कृपाल कौन है? जी सर, राम कृपाल कौन है? राम कृपाल सर डिफेंडेंट है। और सर इसमें जो है ये कि सर ये राम कृपाल डिफेंडेंट नहीं है, राम कृपाल प्लेंटिफ।
रामकृपाल प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट नहीं है। उस दावे में सर प्लेंटिफ है, इसमें जो है ना डिफेंडेंट है सर। इसमें प्लेंटिफ कौन है? इसमें प्लेंटिफ सर रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 अजनी बाई, विद्या बाई और गुड्डी भाई। गुड्डी बाई। लॉर्डशिप वकालतनामा पीस 76 जो प्रीवियस दावे का 2016 का लॉर्डशिप वकालतनामा सिर्फ सबके नाम लिख दिए गए हैं, ना किसी के फादर का नेम है ना कुछ है। टोटली जो है दिख रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा सारे सिग्नेचर्स जो है बना दिए गए हैं। ना ये रामकृपाल कौन है आप लोगों पे? रामकृपाल भाई था सर इनका। एक ही परिवार के हैं, भाई बहन को सब पता रहता है सर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि भाई ने बिना जानकारी के फाइल कर शादी के दिया। बाद सारी बाहर है। और ये प्रॉपर्टी लॉर्डशिप 2010 में जो प्रॉपर्टी परचेज कर चुकी है उसकी 2012 में वसीयत करा ली जाती है जो ऑलरेडी बिक चुकी है। ये सिग्नेचर्स आर नॉट देयर ऑन द प्लेंट, देयर वेरिफिकेशन इज नॉट देयर। हाँ, प्लेंट में नहीं है, वकालतनामा में है, प्लेंट में नहीं है। वेरिफिकेशन इज नॉट देयर। जी, ये तो है, ये तो है। पर सर दूसरा पॉइंट मेरा जो लिमिटेशन पे है उस पे भी सर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है मुकुंद। दे से दे वर नॉट हैविंग नॉलेज, सो इट्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। नहीं सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है लिमिटेशन के पॉइंट पे ही है। ये विल के बारे में तो इनको 13-14 में पता चल गया था ना सर, जिसके बारे में डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। प्रीवियस सूट का भले ही अभी साइड में कर दें कि सर उनको नॉलेज नहीं था, पर जो विल को जो चैलेंज कर रहे हैं उसके बारे में इनको तो 2013-14 में पता चल गया था। इनके प्लेंट अवर्टमेंट में ही है, पैरा 8 में लिखा है सर इन्होंने। और मैंने वो ऑर्डर भी लगाया है तहसीलदार का, एसडीओ का, जिसमें ये आ रहा है कि इन्होंने चैलेंज किया था वो ऑर्डर तहसीलदार का बिफोर एसडीओ, मीनिंग दे हैड द नॉलेज ऑफ दिस विल मालूड in 2013-14. So after 10 years, What is the limitation? 3 years, my lord, as per Article 58, my lord. And Supreme Court says that it cannot be a mixed question of fact and law, because apparently on bare perusal of the plaint, my lord, since they had the knowledge in 2013-14, so it is not necessary for that evidence is not required in that case. It is not a case where Trial court is saying, as per trial court, it is a mixed question of law and fact, therefore cannot be decided at this stage. But the Supreme Court says, para 26, at this juncture, we wish to observe that we are not unmindful of the position of law of limitation, that it is a mixed question of fact and law. And the question of rejecting the plaint on that score has to be decided after weighing the evidence on record. However, in case like this, where it is glaring from the plaint arguments that the suit is hopelessly barred by limitation, court should not be hesitant in granting the relief and drive the parties back to the trial court. It is not a case where forgery or fabrication is committed, which had recently come to the knowledge of the plaintiff. In this case also, it is not the case that it is a case of forgery or fabrication of document. They had the knowledge of this will in the year 2013-14. Yes, in light of para 8, how it can be mixed question? Para 8 में तो आप खुद ही कह रहे हैं आपको 2016 में जानकारी हो गई थी। और सिर्फ जानकारी हो गई थी, बट जो सिविल सूट की बात है वो नहीं, सिविल सूट को भूल जाइए। सिविल सूट में आपके दस्तखत नहीं है जी। Since your signatures are not there, it may be a mixed question of law and fact that whether you had knowledge or not. जी। But what about this limitation? आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको जानकारी 2016 में हो गई थी। और सिर्फ हमने इसको एसडीओ के यहाँ फाइल किया था ऑलरेडी, एसडीओ के यहाँ ऑलरेडी चल रहा था वो पे। हाँ, वहाँ हमने जो है तो म्यूटेशन को चैलेंज किया था और वहाँ चल रहा था। तो आपकी प्रेयर क्या है प्लेंट में? और सिर्फ हमारी प्रेयर ये है कि जो विल है उसको नल एंड वाइट किया जाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने परचेज कर ली है और जिसने सेल किया है उसको 2 साल बाद उसी प्रॉपर्टी को विल एग्जीक्यूट करने का कोई राइट्स नहीं था, जो ऑलरेडी वो सेल कर चुकी नीमा बाई। होलसेल प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड मिस्टर चौबे। Sorry, sir. रिलीफ नंबर 1 तो प्राइम बार नहीं होगा डिक्लेरेशन का रिलीफ, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि विल से पहले इनको सेल डीड हो चुकी है। इवन इफ द विल रिमेन्स, इफ दे डू रिलीफ नंबर 1, देन द सूट कैन बी डिक्रीड। नहीं, पर इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा सर कि विक्रय पत्र दिनांक 20/10/2010 के आधार पर वादीगण के स्वामित्व की घोषणा की जाए, और विल 2012 की है।
नहीं, पर 2010 में अगर सेल डीड हुई थी हम्म, तो 2013-14 में उन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है। हाँ, so if they have a sale deed prior to will, जी then not in fact prior to will, prior to death. वो सर मैं उसको Will- देख लेता हूँ उनकी जो नहीं, will is a waste paper up to death. मान लीजिए आज विल कर दी, जी। आदमी 10 साल जीवित रहा, 10 साल में जी। सेल कर सकता है कि नहीं? हाँ वो तो उसकी डेथ कब हुई टेस्टेटर की? टेस्टेटर की डेथ किसकी विल है? सर नीमा भाई। नीमा बाई के द्वारा बिल की गई थी और नीमा बाई की मृत्यु कब हुई? सर 2013-14 के आसपास हुई सर। और नीमा बाई ने वो प्रॉपर्टी 2010 में ही मुझे सेल कर दी थी। सर नीमा बाई को भी राइट्स नहीं। Also then सर the वो next question, सेल डीड का मैं वो देख लेता हूँ सर, वो उन्होंने देखना क्या है? क्लियर कट तो लिखा है प्लेंट में, अब क्या देखना है? जी सर अब क्या देखना है? प्लेंट में क्लियर कट तो लिखा है। पास ओवर कर लें सर, मैं थोड़ा देख है, सब तो हो गया। By your present petition, the petitioner has put to challenge the order dated 10/12/2025, whereby the trial court has rejected the application for rejection of plaint under Order 7, Rule 11 CPC. Next, the application was filed on two grounds. Firstly, that the suit is patently barred by res judicata inasmuch as earlier the present plaintiffs had filed a suit which was dismissed under Order 9, Rule 8 CPC, and thereafter even application for restoration under Order 9, Rule 9 CPC had been dismissed. But despite that, for the same relief, the subsequent suit has been filed. Point. Next, the second objection taken was that the suit is patently barred by limitation because the will in question has been executed in the year 2012. And as per plaint assertions, para 8, it appears that the plaintiffs were in knowledge of the will in the year 2012 itself. Will prior to the year 2016. And despite that, the suit has been filed in the year 2025. Patches of filed. Next. Upon considering the aforesaid assertions, it is seen that though the earlier suit has been filed by as many as 8 plaintiffs, but in the memorandum of plaint which has been placed on record before this court, it is upon considering से पहले लिखिएगा, on both the issues the trial court has held that both the issues are triable issues, and looking to the plaint assertions, the plaint cannot be rejected, and therefore granted liberty to the petitioner defendant to raise the objection in written statements. Next, on considering the rival submissions, it is seen that so far as the earlier suit is concerned, though the plaint was filed by as many as 8 persons who are mentioned in the plaint as plaintiffs, which include the present plaintiffs, but the signatures on the plaint as well as on the verification are only of plaintiff number 1 therein, namely Ram Krapal, and of no other plaintiff. Point. Even the affidavit has been signed only by plaintiff number 1 Ram Krapal. Point. Though there is a wakalatnama on record in which the names of all 8 plaintiffs are there, but that wakalatnama does not mention any father's name or address of the 8 persons. And during course of arguments before this court, counsel for the plaintiffs had submitted that the wakalatnama indicates that all the 8 signatures, that all the signatures are marked by same person. And in absence of signing the plaint and verification, it cannot be said that the earlier suit was filed by the present plaintiffs. Next, in view of the position that the earlier suit was not signed by the present plaintiffs, though their names are there in the memorandum of plaint as plaintiffs, but some signatures are there on the wakalatnama, hence it cannot be inferred without trial that the present plaintiffs were the plaintiffs in the earlier suit also, and tribal issue is made out, as it remains a disputed question of fact.
Next, so far as the question regarding limitation is concerned, whereby pointing out to para 8 of the plaint, it was argued before this court that the plaintiffs had knowledge of the will at least before 11/1/2016, which was the date on which the Revenue Authority ordered mutation on the basis of will, it is seen that the first relief in the suit is to declare title of the plaintiffs as per a sale deed dated 20/10/2010, and the second relief is to declare the will as not binding on the plaintiffs. Next, the sale deed which is being projected by the plaintiffs in their favor is of a date prior to the date of execution of will, and declaration is being sought on the basis of the said sale deed which is prior to the date of will, and therefore even if the will even if it is inferred that the knowledge of will was with the plaintiffs, it cannot be said that the plaint as regards first relief would be barred by limitation. Next, therefore, the issue of the suit being barred by limitation also remains a disputed question which has to be adjudicated in trial. Next, in view of the above, the present petition is dismissed, confirming the order of the trial court, leaving it open for the petitioner to raise the objection of res judicata and limitation in his written statement.